हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ टेंस का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होता है? टेंस मीन्स आप समझ सकते हैं टाइम। जब भी किसी वाक्य की क्रिया से हमें टाइम का पता चलता हो तो वह हमारा टेंस होता है। इस टेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वह होता है जो काम चल रहा हो, प्रेजेंट टेंस होता है जो काम हो चुका हो, और फ्यूचर टेंस होता है जो काम होने वाला हो। तो गाइज, आज हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस। जो समय हमारा चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 फॉर्म्स लिखे गए हैं। 4 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिना किसी इशू के कर पाएंगे। टेंस के बारे में तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पता होनी चाहिए। तो इसकी पहचान हम करते हैं वाक्य के क्रिया के अंत में अगर हमें ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ मिल जाए तो हमें ये जान लेना है कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेंटेंस होंगे वो 3 टाइप्स में मिलेंगे। तो आइए जानते हैं वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सभी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा सेंटेंस पार्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो डाल दूंगी। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं या फिर सिर्फ वर्ब लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आपको इस चार्ट से पता चल रहा होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल अब आपको समझा देते हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, अगर ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया है और हमने आपको बताया था कि अगर क्रिया के अंत में ती है, ता हूँ, ते हैं, ता है आता है तो हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा क्रिया के अंत में ता, ती है, हूँ आ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को याद करेंगे कि सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, वर्ब के साथ एस है या फिर वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अगर अब हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देखें तो हमारा सब्जेक्ट हमें दिख रहा है मैं। तो मैं हमारा है सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। तो हमारा वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, आई टीच। अब यहाँ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है हमारा आई। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश होती है यू, आई टीच यू। अब आइए हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये डू और डज जो आ जाता है तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स में देखे बना दिया है। सिंगुलर अगर हमारा होगा तो हम डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटेंस लिख दिया है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे सिर्फ इसी स्ट्रक्चर के बेस। मैंने एग्जांपल लिया है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है तो हम ही लिखेंगे। फिर यहाँ हम लगाएंगे डू और डज। डू और डज लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स में आपने बता दिया है कि आपको बता दिया है कि सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा ही सब्जेक्ट में ही सब्जेक्ट है और ही हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे डज लगा देंगे, तो ही डज हो गया। फिर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब हमारा है पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश हो गई टीच। और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट हमारा है मुझे, तो हम लगा देंगे मी, ही डज नॉट टीच मी। तो अब हम बात करते हैं आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स आपको 2 टाइप मिलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड। हमारा क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आएगा। जब कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में आएगा। तो पहले फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। पहले हम क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया कि बीच में आएगा, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद डू और डज
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आप अपना देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर सेकंड टाइप में सेम टू सेम लिख दिया है मैंने। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब हम आपको ध्यान से देखिए ज़रा, तो एग्जाम्पल दे बता दें, तब आप इस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिया है, क्या तुम मुझे जानती हो, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल ले लिया है, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को देखकर डू और डज लगाना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यू हमारा किस में जाता है, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे डू लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे डू, तुम की इंग्लिश होगी यू, डू यू। नॉट हमारा यहाँ पे ऑप्शनल होगा, अगर हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे। हमारा आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब हमारा जानना है, डू यू नो। अब आएगा ऑब्जेक्ट तुम, मुझे हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मुझे की इंग्लिश होती है मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो। अब इसी तरह हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका होगा वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है। तो क्यों की इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे, बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो वाई। अब आएगा हमारा डू और डज, सब्जेक्ट को देख हमारा है वह, तो वह हमारा जाता है सिंगुलर में, तो सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, तो वाई डज। अब हमारा आएगा सब्जेक्ट है वह, तो ही। अब हम लिखेंगे नॉट है हमारे पास, यहाँ पे नहीं, तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, वाई डज ही नॉट। अब लिखेंगे पढ़ाने की इंग्लिश, तो टीच, वाई डज ही नॉट टीच। उसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो गाइज, आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं आप लोगों का सेट कर देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में भी रिवाइज करने में आसानी हो जाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।